उदित नारायण झा के विरुद्ध में वहाँ पर काफी कड़ा एक्शन हो सकता है जी। और होगा ही। उस कानून के अंतर्गत में ये एक आरोपी हैं, इनके ऊपर कायदे से उस केस में मुकदमा होना चाहिए। और जो इनका सेकेंड मैरिज है, हम कानूनी बात पूरा बता रहे हैं, जो इनका सेकेंड मैरिज है, यह सेकेंड मैरिज वह मैरिज नहीं गिना जाएगा। वह बिल्कुल उदित नारायण झा ने स्टेटमेंट दिया है मीडिया में कि वे अपनी पत्नी को रखेंगे नहीं और उनसे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई, आप पत्नी को नहीं रखेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे बिना डाइवोर्स। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो सेकेंड मैरिज है, वही सेकेंड मैरिज आपका जो है सुन लेता, तो न्यायालय तो दूर की बात, पहले उसको पुलिस ही पकड़ के ले जाती है। पुलिस पकड़ के ले जाती है? पुलिस पकड़ के ले जाती है। उदित नारायण के खिलाफ ऐसा समाज अपने स्लेब्स को देखकर उनसे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं अपनी जीवन शैली को उनके हिसाब से जीने का प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी जब स्लेब्स की हरकतें ऐसी होती हैं जो समाज को कलंकित करती है। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिंसाद। बिहार के अदालतों में इस वक्त जो है एक बड़ी खबर अदालतों से निकल के आ रही है। दरअसल बॉलीवुड के पार्श्व गायक उदित नारायण झा की बात हो रही है। उदित नारायण झा जिस तरीके से अपने शादी को लेकर चर्चा में है और अदालत का चक्कर लगा रहे हैं, आखिर क्या कुछ मामला है, इस मामले में हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ मानवाधिकार के अधिवक्ता हैं एसके झा, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला है? उदित नारायण झा जो हैं इस वक्त अदालत का चक्कर लगा रहे हैं, मामला क्या है और आप जो है वहाँ रुख क्यों करते हैं मानवाधिकार आयोग? देखिए, उदित नारायण झा बॉलीवुड के बहुत ही बड़े सिंगर हैं और बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक अपन अलग पहचान है, लेकिन उनके द्वारा दूसरे का हम क्या बताएं, उनके अपने ही पत्नी के मानवाधिकार का ख्याल वैसे सेलिब्रिटी के द्वारा नहीं किया जाना, वह समाज में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देता है। और वैसे लोगों को देखने के बाद में समाज जागृत होता है और समाज अपना उनके द्वारा बताए हुए जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, तो उनके द्वारा जो पथ निर्माण किया जाता है, उस पथ पर लोग चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह कैसा सेलिब्रिटी है जो महिला को सम्मान नहीं करता है, कानून को ताक पर रख करके चलता है, पूरे बिहार को बदनाम करके रखे हुए है, पूरे एक्ट को जो है सो ताक पर रखे हुआ है। मामला इसका यह है कि वर्ष 1984 में बिहार के रंजना झा के साथ में श्री उदित नारायण झा जी की शादी होती है। उसके बाद में ये मुंबई चले गए। मुंबई चले जाने के बाद में नेपाली एक सिंगर दीपा, जो कि उनका अब नाम दीपा नारायण हो गया, उनके साथ में उन्होंने शादी कर लिया। जबकि कानून कहता है कि जब तक आप पहली पत्नी के साथ में डाइवोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक आप सेकेंड मैरिज की तरफ प्रोसीड नहीं करते हैं। यह दोनों पर लागू होता है, लड़का पर भी लागू होता है और लड़की पर भी लागू होता है। लड़का भी जब तक डाइवोर्स क्लियर नहीं करेगा तब तक दूसरा शादी नहीं कर सकता है, और लड़की भी जब तक दूसरी शादी करने से पहले उसको डाइवोर्स कंप्लीट करना होगा। डाइवोर्स जब तक नहीं होगा तब तक जो है सो शादी की बात ही नहीं है। यहाँ पर उदित नारायण झा एक पढ़े लिखे आदमी है और जानकार आदमी है। वे ये जानते हुए कि ऐसा कानून है, बावजूद इसके उन्होंने सेकेंड मैरिज कर लिया। अब सेकेंड मैरिज कर लिए तो कायदे से उनके ऊपर जो पुराने कानून नियमावली में जो से था 494 आईपीसी, जो कि अब 82 क्लॉज 1 बीएनएस हो चुका है, उनके तरह उस कानून के अंतर्गत में ये एक आरोपी हैं, इनके ऊपर कायदे से उस केस में मुकदमा होना चाहिए। और जो इनका सेकेंड मैरिज है, हम कानूनी बात पूरा बता रहे हैं, जो इनका सेकेंड मैरिज है, यह सेकेंड मैरिज वह मैरिज नहीं गिना जाएगा, वह बिल्कुल शून्य मैरिज है। हाँ बिल्कुल। अगर हमने इसी विषय को लेकर के हमने उठाया है कि आज पूरे समाज में, पूरे देश में और पूरे विदेश में आज महिलाओं के अधिकारों के लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं, लेकिन उदित नारायण के मैटर में यह वर्षों से मामला आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के किसी भी महिला संगठन ने या
कोई भी मानवाधिकार कर्ताओं ने या कोई भी सामाजिक संगठनों ने उदित नारायण झा का बहिष्कार नहीं किया। एक सवाल बीच में लेना चाहेंगे, क्योंकि उदित नारायण कल सुपौल में अदालत में पेश हुए थे। ऐसा क्या कुछ हुआ कि आपको मजबूरन इस जो पूरा केस है इसको मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार आयोग के पास उदित नारायण झा ने स्टेटमेंट दिया है मीडिया में कि वे अपनी पत्नी को रखेंगे नहीं और उनसे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई, आप पत्नी को नहीं रखेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे बिना डाइवोर्स। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो सेकेंड मैरिज है वही सेकेंड मैरिज आपका जो है शून्य है, इसलिए कि आपने पहली जो शादी किया उसमें तो डाइवोर्स हुआ नहीं, प्रोसीजर्स होने चाहिए वो कंप्लीट नहीं हुआ तो सेकेंड मैरिज तो गैर कानूनी हो गया। गैर कानूनी हो गया, उनसे इनका लड़का भी है, इनके पोती भी, पोता वगैरह सब भी हैं, तो ये सारा गैर कानूनी हो गया। और जो कानूनी जो महिला है वह महिला अपने न्याय के लिए, अधिकार के लिए और पत्नी की दर्जा जो भटक रही जो ओरिजिनल पत्नी है वह पत्नी, ओरिजिनल पत्नी वह दर दर भटक रही है। और ये कहते हैं कि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। कोई व्यक्ति इनके विरोध में इसलिए नहीं बोलता है कि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। न्यायालयी पक्ष क्या हो सकता है? न्यायालय में चूंकि ये मामला आया है, अगर कोई आम आदमी होता, इस केस को जरा सा जनरली हम लोग देखते हैं, कोई आम आदमी होता तो क्या एक्शन हो सकता था? देखिए, हम लोग तो कोर्ट पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि प्रैक्टिकल में थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। और जो सामान्य आदमी होता तो न्यायालय तो दूर की बात, पहले उसको पुलिस ही पकड़ के ले जाती है। पुलिस पकड़ के ले जाती है? पुलिस पकड़ के ले जाती है। उदित नारायण के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं देखा। अभी आपको हम बता दें एक चीज कि जैसे पुलिस की जो इंक्वायरी होती है उसमें दो तरह का होता है। जैसे कि एक सामान्य किसी भी व्यक्ति पर अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो उसको पुलिस इमीडिएट उसको अरेस्ट करके और उसको जेल भेजती है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बाद में होता है। और जब कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जब बहुत बड़ा नाम का जब सामने आता है तो वैसे लोगों पर पहले इंक्वायरी होती है, फिर उसके बाद में तब जो प्रोसीजर है होता है, मामला फिर होने के बाद उनको मामला फिर वह तब तक दब जाता है। ये सच्चाई है। प्रैक्टिकल में दब जाता है मामला। दब जाता है, बिल्कुल दब जाता है। कायदे से उदित नारायण के विरुद्ध में 82 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग टू उनके ऊपर एक मुकदमा पहले इंस्टीट्यूट होना चाहिए। दूसरा, फर्जरी का भी सेक्शन इन पर लगना चाहिए। फर्जरी का भी सेक्शन लगना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने जो नेपाली सिंगर के साथ में जो उन्होंने मैरिज किया तो दोनों को धोखा दिए हैं, गुमराह किया गया। फर्स्ट पत्नी को भी छुपा करके इन्होंने सेकंड को शादी किया और सेकंड को भी छुपाया कि भाई हमने पहली शादी किए हैं क्या नहीं किए हैं, बताया नहीं, अंधेरे में रखा है। और अब इस स्टेज में उतने बड़े आदमी अब कह रहे हैं कि नहीं हम कंटेस्ट करेंगे, अब उसके साथ में हम लड़ाई लड़ेंगे। मामले को कंप्रोमाइज की तरफ नहीं जाने देंगे, नहीं, उसके रहने सहने की व्यवस्था या उस पर नहीं कर रहे हैं, उस पर उसके अगेंस्ट में अब वो लड़ाई लड़ेंगे। चलिए अब एक सवाल ले लेते हैं कि मानवाधिकार आयोग में ये केस जाने के बाद क्या लगता है उदित नारायण झा के खिलाफ किस तरह की चीजें हो सकती हैं? 2-4 वर्ड में बता दीजिए। जी, उदित नारायण झा के विरुद्ध में वहाँ पर काफी कड़ा एक्शन हो सकता है और होगा ही, इसलिए कि मानवाधिकार आयोग तो ये तो पूरा शुरू से लेकर के अब तक के टोटल इनका हिस्ट्री वगैरह सब कुछ इनका देखेगा। तो उसमें है कि चूंकि महिला न्यायिक संघर्ष बहुत दिनों से कर रही है, तत्काल उसको रिलीफ मिलना चाहिए। पहला, पत्नी की दर्जा मिले। दूसरा, जो उनको जो नियम संगत जो बातें हैं तो बाकी के लिए तो कोर्ट है, अपना कोर्ट में उनका अपना केस चल रहा है, वो अलग मैटर है। मानवाधिकार का बात यहाँ पर यह है कि उस जब सारे कानून को जब दरकिनार करके ताक पर रख करके जब वह सेलिब्रिटी जब इस तरह का कुकृत करता है तो समाज किस दिशा में जाएगा और इस पर मानवाधिकार आयोग और एग्जाम्पल बन जाएगा और घटना इस तरह का समाज में बढ़ जाएगा। लोग कहेगा कि उदित नारायण किया है, फॉलो करते हैं। तो इसमें मानवाधिकार आयोग को सख्त होने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट को सख्त होने की आवश्यकता है। महिलाओं संगठन, मानवाधिकार संगठन, इससे जुड़े हुए तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के वैसे भ्रष्ट और निकृष्ट उदित नारायण झा के विरुद्ध में बहुत ही बड़े आंदोलन और उसका बहिष्कार करने का वक्त है। क्योंकि वैसे लोगों को कभी भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को और भारत के कानून का जो व्यक्ति आदर नहीं करते हैं
उससे बड़ा भारी मतलब क्या कहें, असामाजिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। तो फिर वह व्यक्ति सेलिब्रिटी किस काम का, जिसको अपने देश की संस्कृति ही नहीं पता, जिसको अपने देश के कानून का सम्मान करने का कुछ बात ही नहीं पता, वैसा व्यक्ति अगर सेलिब्रिटी बन जाए कोर्ट का भी चार्ज वगैरह लग सकता है बिल्कुल क्या? लगेगा। वो तो मामला कोर्ट में भी चल रहा है, जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन ऐसे लोगों का बहिष्कार होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मानवाधिकार आयोग के वकील एस के झा हमारे साथ थे और ये बता रहे थे, पूरा गर्म थे एकदम उदित नारायण के इस मामले पर। सबसे बड़ी बात वो पूरी तरह से बता रहे थे कि इस तरह के असामाजिक कुकृत्य करने वाले व्यक्ति का सामाजिक तौर पे स्थान नहीं होना चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार होना जरूरी है। हालांकि कानून भी अपना पक्ष जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर नरम व्यवहार जो है ऐसे लोगों के प्रति जो अपना रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मैसेज समाज में गलत जाएगा, जो कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेलेब्स को लोग फॉलो करते हैं और सेलेब्स के बताए ही रास्तों पर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि क्या कुछ इस मामले पर अपडेट आएगा, आपको हम रूबरू कराएंगे। बने रहिए और देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। नमस्कार।